जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 8 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 13 इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया। Dear student, today I am going to teach you the formation of our state। विद्यार्थियों, आज आपको मैं हमारे जो स्टेट्स बने उनके फॉर्मेशन के बारे में आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंट मतलब जैसे हम स्वतंत्र हुए तो सबसे बड़ा हमारा जो प्रॉब्लम्स कॉन्स्टिट्यूशन का था। जो भी व्यवस्थाएं थी वो ब्रिटिशर्स की चलती थी और धीरे धीरे उसको परिवर्तन किया गया। उसके बाद में स्टेट को हमारे कंट्री के साथ जोड़ना। अब इसके बड़ी बात, सबसे तकलीफ़ वाली बात थी वो भी थी, इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम्स जो होती वो भी थी फॉर्मेशन एंड रीफॉर्मेशन ऑफ स्टेट। स्टेट का फॉर्मेट करना, राज्यों को बनाना, क्योंकि एज वी एवरीवन नो कि वी एक्सपेक्टेड सोवर्जियन रिपब्लिक पॉलिसी। हमने जो है वो सोवर्जियन रिपब्लिक पॉलिसी को अपनाया था। इसके अंतर्गत जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ द क्वेश्चन रोज टू फॉर्म द स्टेट। अब देखो, सबसे पहला प्रश्न जो उठा वो था वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन लीग, जो अलग अलग भागों में थे वो स्टेट बनाना, ये हमारे सामने प्रश्न उठा। ब्रिटिश प्रोविजन एंड अदर स्टेट विच वर मर्ज वर डिवाइड इनटू 4 कैटेगरीज। तो देखिए, यहाँ शुरुआती दौर के अंदर हमने 4 डिवीज़न किए स्टेट्स को। हमने फर्स्ट राउंड के अंदर ए, बी, सी और डी 4 डिवीज़न, इसको कैटेगराइज किया इनटू 4 कैटेगरीज। बट ये जो इंसिडेंट आफ्टर 1947 के बाद की थी, लेकिन जैसे हमारा देश रिपब्लिक बना 1950 में 26 जनवरी 1950 के अंदर, तो सबसे फर्स्ट हमारे यहाँ तेलुगु स्पीकिंग पीपल ने डिमांड की सेपरेट स्टेट आंध्र प्रदेश के रूप में फ्रॉम मद्रास। उस समय मद्रास स्टेट था और यहाँ डिमांड की गई तेलुगु स्पीकिंग पीपल ये जो 1950, और उन्होंने उनकी जो मांग है वो 1 अक्टूबर 1953 को एक्सपेक्ट कर दी गई, इसे स्वीकार कर दिया गया और मद्रास से 2 स्टेट बने, आंध्र प्रदेश और चेन्नई या तमिलनाडु, जिसको तमिलनाडु, 2 स्टेट बनाए गए। नेक्स्ट, तेलुगु स्पीकिंग ग्रुप सेपरेटेड आंध्र प्रदेश फ्रॉम मद्रास, वो एक ग्रुप के अंदर थे और मद्रास स्टेट से उसको सेपरेट किया गया। बाद में जाकर के तमिलनाडु नाम दिया गया। द गवर्नमेंट हैड एक्सपेक्टेड देयर डिमांड, गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड को स्वीकार कर दिया 1 अक्टूबर 1953 व्हेन ए न्यू स्टेट आंध्र प्रदेश वॉज फॉर्म, और एक नया स्टेट बना। लेटर सच डिमांड स्टार्टेड होल कंट्री बेस्ड ऑन लैंग्वेज। अब इसके पश्चात पूरे देश के अंदर जैसे आंध्रा की बात को स्वीकार कर दिया
तो अन्य जगहों पर भी वही मांगे भाषा के आधार पर राज्य बनाने की बात सामने आई। द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टडीड द रिफॉर्मेशन ऑफ स्टेट। केंद्र सरकार ने इसके ऊपर स्टडी की, मेड नेसेसरी रिकमेंडेशंस एंड फॉर्म स्टेट रिफॉर्मेशन कमिटी, और उन्होंने ध्यान रखते हुए स्टेट रिफॉर्मेशन कमिटी का गठन किया। फॉर्मर जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फजल अली वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन, और फॉर्मर जस्टिस जो थे फजल अली, जिनको चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया। द बिल रिलेटेड टू रिफॉर्मेशन ऑफ स्टेट वॉज पास्ड इन पार्लियामेंट आफ्टर गेटिंग द रिपोर्ट फ्रॉम द कमिटी। द बिल रिलेटेड रिफॉर्मेशन, जो बिल राज्य से संदर्भ में था, वो पास किया गया पार्लियामेंट के अंदर आफ्टर गेटिंग द रिपोर्ट ऑफ कमिटी के रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात। जो 4 कैटेगरी पहले बना रखी थी वॉज रिजेक्टेड अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो 4 कैटेगरी थी उसे रिजेक्ट कर दिया पर रिफॉर्मेशन स्टेट कमेटी द्वारा। 14 न्यू स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी वर फॉर्म। शुरुआती दौर में 14 स्टेट बनाए गए और 6 यूनियन टेरिटरीज। अमंग these 14 स्टेट मोस्ट ऑफ स्टेट वर, जिसमें जो 14 स्टेट थे वो भाषा के आधार पर, बेसिक लैंग्वेज के आधार पर बनाए गए। पंजाब एंड बॉम्बे वर द एक्सेप्शन था, जिसके अंदर मराठी पंजाबी वेर 2 लैंग्वेज ग्रुप ऑफ पीपल इन द बॉम्बे। बॉम्बे के अंदर यहाँ ध्यान देना है, मराठी और गुजराती स्पीकिंग पीपल के लोग थे। मराठी क्षेत्र के अंदर गुजराती और मराठी स्पीकिंग थे। बॉम्बे स्टेट के अंदर रहते थे। एंड द स्ट्रॉन्ग मूवमेंट स्टार्टेड, और उसके पश्चात जबरदस्त मूवमेंट चला बेस्ड ऑन द लैंग्वेज स्पीकिंग इन गुजराती एंड महाराष्ट्र। अब देखिए, अंत तो गत्वा क्या करना पड़ा। ये जो स्टेट है, भाषा के आधार पर यहाँ डिमांड शुरू हुई। गुजरात मूवमेंट बॉम्बे से सेपरेट स्टेट होने के लिए गुजरात के अंदर गुजरात मूवमेंट चलाया गया। The day when the dual language recommendation was passed in parliament, on the same day the group of students of Law College organized a meeting and they started various procession. Gradually this movement became more aggressive. जिस दिन भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया गया, राज्य का निर्माण किया गया, उसी समय एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट लॉ कॉलेज के अंदर ऑर्गेनाइज मीटिंग, जिनमें मीटिंग ऑर्गेनाइज की, वेरियस प्रोसेसन। ग्रेजुअली ये मूवमेंट बड़े रूप में बदल गया, धीरे धीरे ये मूवमेंट जो था बड़े रूप में बदल गया। अब देखिए, इसके जो जनक थे इंदुलाल याग्निक, प्रमोटर ऑफ महागुजरात मूवमेंट। द महागुजरात मूवमेंट बिकेम वायलेंट। जैसा भी आपको पता है, धीरे धीरे करके वो वायलेंट का रूप धारण कर लिया एज टाइम पास, जैसे समय गुजरता गया। वेरियस फाइट्स एंड अटेस्ट मेड टू द मोर स्ट्रॉन्ग, तरह तरह की फाइट्स होने लगी। दिस मूवमेंट वॉज प्रोमोटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदुलाल याग्निक, और ये जो मूवमेंट था प्रमोट कर दिया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदुलाल याग्निक। इंदुलाल याग्निक के नेतृत्व में ये प्रमोट कर दिया। इसके अतिरिक्त तो और जो लीडर्स उनके साथ थे या उनके जयंतीलाल दलाल, ब्रह्म कुमार भट्ट,
तो दिस मूवमेंट प्रोमोटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ द इंदुलाल याग्निक, ये जो मूवमेंट था वो प्रमोट कर दिया किसके अंतर्गत? इंदुलाल याग्निक, जयंतीलाल दलाल और ब्रह्म कुमार भट्ट। दिस मूवमेंट बिकेम पीपल्स मूवमेंट एंड स्प्रेड थ्रू आउट गुजरात। ये जो मूवमेंट था वो जनता का मूवमेंट बन गया और पूरे गुजरात के अंदर फैल गया। Under the leadership of Indulal Yagnik, the people who joined the movement of Maha Gujarat and other political parties jointly formed Maha Gujarat Janta Parishad in September 1956. Under the leadership of Indulal Yagnik, इंदुलाल याग्निक के नेतृत्व में पीपल हु ज्वाइन द मूवमेंट, जिन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया, उन्होंने महा गुजरात एंड अदर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन, अन्य पॉलिटिकल पार्टी ने ज्वाइन करके महा गुजरात जनता परिषद बनाया सितंबर 1956 के अंदर। एंड दिस परिषद डिमांडेड फॉर सेपरेट गुजरात स्टेट, और इस परिषद ने गुजरात सेपरेट स्टेट की मांग की। पीपल प्रोटेस्टेड बाय डूइंग स्ट्राइक, लोगों ने इसका स्ट्राइक के इसे विरोध किया, जगह जगह पर मीटिंग की नेशनल लीडर्स ने। पीपल गेदर्ड इन लार्ज नंबर टू लिसन इंदुलाल याग्निक, लोग इकट्ठे हुए इंदुलाल याग्निक को सुनने के लिए जगह जगह पर। और इन दिस वे द मूवमेंट बिकम मोर स्ट्रॉन्ग, और इस तरह बहुत ही तेज गति से मूवमेंट बढ़ा। इंदुलाल याग्निक बिकेम चाचा ऑफ जनता। अब देखिए यहाँ पर चाचा ऑफ जनता के नाम से इंदुलाल जी याग्निक पहचाने जाने लगे और ये मूवमेंट काफ़ी दृढ़ हो गया। अब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुजरात स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ? इस स्ट्रगल ने अंततोगत्वा 1906 के अंदर गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, बड़े मूवमेंट की वजह से द डबल लैंग्वेज स्टेट मुंबई वॉज डिवाइड इनटू 2 स्टेट। मुंबई को 2 भागों में बांटा गया 1960 के अंदर, गुजरात एंड महाराष्ट्र। अब देखिए, आप ध्यान दें, बॉम्बे स्टेट जो था उस बॉम्बे स्टेट को यहाँ 2 भागों में बांटा गया भाषा के आधार पर। द न्यू स्टेट ऑफ गुजरात वॉज इनॉग्रेटेड बाय ऑनरेबल रविशंकर महाराज। नए गुजरात का जो इनॉग्रेशन किया गया, जो शुरुआत किया गया, वो रविशंकर महाराज जी ने किया। रविशंकर महाराज ब्लेस द पीपल ऑफ गुजरात। गुजरात के लोगों को रविशंकर महाराज जी ने आशीर्वाद दिया विद वर्ड्स टू स्टार्ट न्यू मंडल गुजरात एट साबरमती आश्रम अहमदाबाद 1 मई 1960। और ये जो पूर्ण कार्यक्रम जो था साबरमती आश्रम अहमदाबाद में 1 मई 1960 को, मतलब ध्यान देना, गुजरात का जो फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960 को। तो इस तरीके से आपने देखा किस तरीके से रविशंकर जी महाराज ने इनॉग्रेशन किया अहमदाबाद का, और किस तरीके से ये हमारा गुजरात राज्य बना। ठीक है, तो ये आपने देखा